पेश किया गया है। आगे की कार्रवाई भी हम आप तक पहुंचाएंगे, अपडेट आपको देते रहेंगे। इस बीच एक बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा दें। 1984 सिख दंगा मामले में सज्जन कुमार को आज सजा कोर्ट की तरफ से सुनाई जानी है। दिल्ली में 1984 सिख विरोधी दंगा ये मामला है जिसमें सज्जन कुमार की सजा पर फैसला आज होगा। कोर्ट की तरफ से क्या फैसला सुनाया जाता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसले को, 2 बार से सुनवाई को टाल दिया गया है क्योंकि पीड़ित पक्ष की तरफ से सजा को लेकर कहा जा रहा है, कुछ मांग की जा रही है। अब आज सज्जन कुमार की सजा पर फैसला आना है। कोर्ट की तरफ से क्या फैसला सुनाया जाता है, क्योंकि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित ही रखा था, लेकिन आज वो दिन राउज एवेन्यू कोर्ट में दोपहर 2 बजे सजा पर फैसला आएगा। सज्जन कुमार की सजा पर आज फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया जाना है। कोर्ट की तरफ से क्या फैसला सुनाया जाता है, क्योंकि देखिए सज्जन कुमार पहले से ही एक सजा काट रहा और अब दोषी करार ठहराया गया सज्जन कुमार को इस मामले में। अब आज सजा को लेकर कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाना है। कोर्ट क्या फैसला सुनाता है सज्जन कुमार को, ये देखना होगा। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, विनय सिंह हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। विनय, देखिए 2 बार से सुनवाई को टाल दिया गया था, अब आज आखिरकार वो दिन है जब फैसला सुनाया जाना है कोर्ट की तरफ से। कब शुरू होगी सुनवाई, कितने बजे का वक्त? फांसी दो सज्जन कुमार को, फांसी दो। देखिए बिल्कुल अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट सज्जन कुमार की सजा का फैसला सुनाएगी, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहां पर पहुंचे हैं राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर और सज्जन कुमार की फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं और ये चाहते हैं सज्जन कुमार को फांसी हो। और यहाँ पे गुरलाट सिंह जी हमारे साथ हैं जो इस पूरे मामले में याचिका करता है। गुरलाट जी, बहुत लंबे समय से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं और एक फैसले का दिन आज है, किस तरह इस दिन को देखते हैं? और बहुत लंबा समय लग गया आज का दिन आने में। देखिए, मैंने 2015 में PIL डाली थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि वो पर्सनली सुपरवाइज करे 1984 के केसेस को, क्योंकि न्याय होने की उम्मीद बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ही एक बचा था जिससे हमें लगता था कि यहाँ, तो 2016 में वो एडमिट हुई, 2015 में मैंने डाली थी, तब से लेके आज तक हम लड़ रहे हैं। और उसके बाद से ही केसेस में तेजी आई जब से सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, केसेस में तेजी और इंसाफ होना शुरू हो गया। अब आप ये देखिए कि कुछ चीज़ें बड़ी, मैं जब इस चीज़ को नज़दीक से देखने लगा तो मैंने कहा भी देखिए कितना कत्लेआम और कितनी बेशर्मी थी कांग्रेस की, कि पहले तो आपने 10,000 से ज़्यादा सिखों को सड़क पे चलते हुए जिंदा जला दिया, कहीं टायर डाल के, कहीं आपने उनके ऊपर केमिकल डाल के, कहीं आपने तेल डाल के जिंदा जला दिया। इससे ज़्यादा निशंस हत्या हो नहीं सकती कि आप किसी इंसान को जिंदा ही जला दें। और उसके बाद स्वर्गीय राजीव गांधी बोलते हैं कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो ये बड़ी बेशर्मी थी, लेकिन बेशर्मी यही ख़त्म नहीं हुई इनकी। इतना बड़ा कत्लेआम करने के बाद इन्होंने बोला कि भाई ये तो दंगा था, और दंगा था ये सिख विरोधी और हिंदू सिख दंगा था। मैं कहता हूं कि अब कांग्रेसी नेता ही क्यों पकड़े जा रहे हैं इसके अंदर? इतने सालों के बाद भी सिर्फ कांग्रेसी नेताओं का नाम क्यों आ रहा है? ये दंगा नहीं था, ये कांग्रेसी नेताओं, कांग्रेस पार्टी और उसके गुंडों द्वारा किया हुआ ये सिख जेनोसाइड था। ये जेनोसाइड होता है जैसे हिटलर ने यहूदियों को पकड़ पकड़ के मारा कि सब यहूदी खत्म कर दें, ऐसी कांग्रेसी हिटलरों ने पकड़ पकड़ के सिखों को मारा कि सिखों को हिंदुस्तान में हम खत्म कर देंगे। सोची समझी, क्या आप कहते हैं कि सोची समझी सामने सिखों के खिलाफ? सोची समझी नहीं, वेल प्लान्ड होती है, जिसके अंदर इन्होंने प्रॉपर टाइम लिया प्लानिंग करने का। वोटर लिस्टों से आपने मार्क किया सिखों के घरों को, उनके बिजनेसेस आपने देखे और उसके बाद उन घरों में उनको निहत्थे किया। पुलिस उनकी रक्षा में लगी रही दंगाइयों की, इंस्टेड की वो सिखों की रक्षा करती, वो दंगाइयों की रक्षा कर रही थी। इतना सब कुछ करने के बाद जो है कांग्रेस ने इसको दंगे का नाम दिया। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई इनका कसूर क्या था? जो हजारों सिख आपने जिंदा जला दिया, इनका कसूर था क्या, वो आप बताइए ना मुझे। जब कांग्रेस इंदिरा गांधी के कातिल पकड़े गए, उन्होंने एडमिट कर लिया कि हमने मारा इंदिरा गांधी को, तो केस क्लोज हो जाता है। उनको तो फांसी देने में आपने 5 साल लगा दिए, 89 में दी, लेकिन किस कसूर में सड़क पे चलते हुए हजारों सिखों को, निहत्थे सिखों को, बेकसूर सिखों को आपने जिंदा जला दिया? देशवासियों को, कांग्रेस से आज ये सवाल पूछना पड़ेगा। इतने सालों के बाद कहते हैं न्याय में एक पंक्ति होती है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये ऑलमोस्ट डिनाइड है, लेकिन मैं इसको मलहम के तौर पे मानता हूँ।
अगर इतना भी इंसाफ ना होता तो मैं ये मान के चलता हूं कि शायद इस देश के न्याय के इतिहास पे कालिख रह जाते कि न्याय हुआ ही नहीं। कम से कम सिंबॉलिक न्याय तो हो रहा है, इसको सिंबॉलिक मानते हैं। और ये इतने साल के गांव पे हल्की सी मरहम है, इस मरहम को असरदार तरीके से लगाने के लिए हम यही मांग करते हैं कि सज्जन कुमार को फांसी दी जाए, देश के रिसोर्सेज उस पर खराब न किए जाएं। इसके साथ ही साथ सालों साल से जो निर्दोष लोगों को अपने राज के लिए मारती रही, आज़ादी से लेकर आज़ादी में 10 लाख लोग मरवाए जब पार्टीशन किया, उसके बाद इतिहास देखिए ये दंगे पे दंगे और उसके बाद जेनोसाइड। कांग्रेस पार्टी को भी हिंदुस्तान के इतिहास से अब खत्म करने का समय आ गया, ये खत्म कर देनी चाहिए। फांसी की सजा की आप मांग कर रहे हैं, फैसला आना बाकी है। अगर कोर्ट की तरफ से फांसी की जगह कुछ और फैसला आता है तो क्या आप इसको और भी चैलेंज करेंगे? देखिए, चैलेंज तो सरकार ने करना है। इसके अंदर हम तो बिल्कुल सरकार के पास जाएंगे, उनको दरखास्त लगाएंगे कि कोर्ट को फिर आप अपील में लेकर जाएं, आप फांसी की दरखास्त लगाएं। रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में आप कहते हैं कि बलात्कार हो गया, बलात्कार में आपने लड़की को मार दिया, यहाँ तो बलात्कार भी हुए, फिर लड़कियों को भी मारा गया, निर्दोष लोगों को भी जिंदा जलाया गया, हजारों लोग मार दिए गए। इससे ज्यादा रेयरेस्ट क्या होगा? किस चीज की हम वेट कर रहे हैं? और मैं तो ये कह रहा हूँ देश के रिसोर्सेज इस आदमी पे खत्म किए क्यों जाए? दवाइयों पे, खाने पे लटकाओ, जो पीड़ित हैं उन्हें भी न्याय मिलेगा और देश के रिसोर्सेज भी बचेंगे। इसको फांसी दे देनी चाहिए। 1984 का यह मामला है और उस 84 के बाद भी लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार देश में रही। क्या आपको लगता है कि सरकार की तरफ से इस मामले को लटकाने या डिले करने की कोशिश की गई? आप पूरी चीज देखें ना कि किस तरीके से कमीशन पे कमीशन पे कमीशन बिठाए गए, एक भी कमीशन की सिफारिश आपने लागू नहीं की। तो इससे क्या पता लगता है कि अगर PIL नहीं डलती और 2015 में गवर्नमेंट चेंज नहीं हुई होती तो मैं समझता हूं कांग्रेस आज भी न्याय नहीं मिलने देती। ये बिल्कुल न्याय इन्होंने ना होने दिया, ना इनकी कोई इच्छा थी, क्योंकि इन्हें पता था कि हमारे खुद के घर फंस जाएंगे, जो बड़े लोगों के, गांधी परिवार को भी पता था। और इसीलिए पूरा कांग्रेसी लीडरशिप लगी रही कि इसमें इंसाफ हो ही ना और दोषी कभी सलाखों के पीछे ना जा पाए। संविधान की बात आज कांग्रेस सदन में भी करती है, सदन के बाहर भी करती है, लेकिन जिस तरह ये 84 का दंगा हुआ, संविधान भी तार तार हुआ और कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं कोशिश नहीं की कि इंसाफ सिख समाज के लोगों को मिले। आप लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को भी खत्म किया जाए। देखिए, बिल्कुल संविधान की बात अब राहुल और प्रियंका जगह जगह माथा टेकते हुए घूम रहे हैं संविधान को, तो यहाँ क्यों नहीं बोलते? संविधान सबसे पहले आपको जिंदा रहने का हक देता है। वो क्रिमिनल को भी बोलता है तेरे को अपील करने का अधिकार है, चाहे वो टेररिस्ट हो, कि तू अपना जाओ और अपने न्याय की भीख मांग सकते हैं। तो जो 10,000 से ज्यादा सिखों को आपने मार दिया, निर्दोष थे, उनका कोई कसूर नहीं था, उनका इंदिरा गांधी के कत्ल से कोई लेना देना नहीं था। वो अपना रोटी के डब्बे उठा के गए हुए थे काम पे, अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाने गए थे। वो परिवारों के बारे में सोचिए जिन्होंने अपने भाइयों को, अपने पिताओं को, अपने पतियों को जिंदा जलते हुए देखा है। संविधान कहाँ है? संविधान की तो हत्या उसी दिन हो गई थी जब 1984 का जेनोसाइड हुआ। और इसके लिए इनको तो छूने का भी अधिकार नहीं है, कांग्रेसियों को और गांधी परिवार को तो संविधान को छूने का भी अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत से लोग लगातार लंबे समय से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। गुरलाल सिंह जी की, जो कि लगातार इस मामले में कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट, राव जवन्नी कोर्ट, और अब जब फैसले का दिन है तो यहाँ पे तमाम सिख समाज के लोग पहुंचे हैं, सज्जन कुमार को फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। और ये इंसाफ चूंकि 2 बजे का समय है जब इस पूरे मामले में फैसला आएगा और उसका इंतजार करना होगा, लेकिन अभी यहाँ पे सब लोग मांग कर रहे हैं कि फांसी हो सज्जन कुमार को। जिस तरह से इन्होंने अपना दुख बयां किया कि किस तरह से जब 84 दंगा हुआ, कई लोग मासूम लोगों को मारा गया और उसमें कांग्रेस के नेताओं का हाथ था, तो कांग्रेस पर भी अब यहाँ जो लोग पहुंचे हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस किस हिसाब से और किस मुंह से संविधान की बात करती है। जब 84 दंगा हुआ तो संविधान भी तार तार हुआ। तो यहाँ पे तमाम लोग पहुंचे हैं, इंसाफ की मांग लगातार कर रहे हैं। फैसले का दिन है और अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे फांसी सज्जन कुमार को हो। हालांकि 2 बजे कब कोर्ट फैसला देगा तब देखना है कि क्या सजा सज्जन कुमार को होती है, लेकिन जो लंबे समय से इस पूरे मामले में इंतजार कर रहे हैं इंसाफ का, वो लोग कोर्ट के बाहर पहुंचे हैं और सज्जन कुमार को फांसी की मांग कर रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने बताया कि कितना जो 84 दंगा हुआ उसमें कितने मासूम मारे गए, 84 से लेकर अब तक एक लंबा समय हो गया। इंसाफ को लेकर कांग्रेस पर सीधा सीधा यहाँ पे जो लोग पहुंचे हैं वो निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इस पूरे मामले में डिले किया है, अपने नेताओं को बचाने के लिए कमीशन पर कमीशन बनाते गए और यही वजह बता रहे हैं कि इंसाफ मिलने में इतनी देरी हो रही है। लेकिन अब इनको सज्जन कुमार की फांसी की मांग कर रहे हैं। देखना है कि कोर्ट
क्या सजा यहाँ पे सज्जन कुमार को देता है। जी बिल्कुल विनय, डिले तो यहाँ पर हुआ है क्योंकि 41 साल एक लंबा समय जिसका इंतजार किया गया है और आज वो दिन है, क्योंकि देखिए 2 बार से सुनवाई टली भी है। हालांकि फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रखा है और वजह ये भी रखी कि पीड़ित पक्ष की तरफ से लगातार क्योंकि फांसी की मांग की जा रही थी, तो अब क्योंकि मौके की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं अभी से ही, देखिए 2 बजे का वक्त है, लेकिन अभी से ही यहाँ पर ये लोग अपने हाथों में बैनर्स पोस्टर्स लेकर पहुंचे हुए हैं और जो भी इनकी मांगे हैं उसको लेकर अपनी मांग बयां भी कर रखी है। तो फैसले पर ही सभी की निगाहें हैं और सवाल अभी भी यही है कि आखिर क्या फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया जा सकता है। देखिए बिल्कुल कोर्ट पर निर्भर करेगा कि कोर्ट क्या फैसला सुनाता है इस पूरे मामले में। पिछली सुनवाई में कोर्ट की तरफ से आदेश सुरक्षित रखा था और आज का दिन और 2 बजे का समय निर्धारित किया था जब सज्जन कुमार का जो फैसला सुरक्षित किया गया था, जब कोर्ट सुनाएगा। जो पीड़ित हैं, जो याचिकाकर्ता हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं कोर्ट से कि फांसी की सजा हो और इसीलिए हम तस्वीरें भी अगर आपको दिखाएं जो यहाँ पे जो लोग पहुंचे हैं वो ये चाह रहे हैं कि सज्जन कुमार को फांसी हो और इसलिए जो गुरलाट सिंह जो कि लगातार इस मामले को लेकर कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट में भी ये लड़ाई लड़ रहे हैं, जो जिला कोर्ट है वहां भी लड़ाई लड़ रहे हैं और हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे इंसाफ मिले सबको और इसी इंसाफ के लिए यहाँ पे लगातार कोर्ट में भी जब भी सुनवाई हुई, जब भी तारीख पड़ी तो ये तमाम लोग कोर्ट भी पहुंचे। वकील की तरफ से उन्होंने सारी हियरिंग सुनी कि वकीलों की तरफ से क्या बयान बाजी की जा रही है, क्या तर्क दिए जा रहे हैं और इसीलिए ये लोग समय से पहले, क्योंकि 2 बजे का समय है जब कोर्ट फैसला सुनाएगा, लेकिन उससे पहले ये लोग कोर्ट पहुंचे हैं ताकि समय रहते ये सुनवाई में मौजूद रहें, जब फैसला आए तब कोर्ट में मौजूद रहें और कोर्ट में सारी जो प्रोसीडिंग है वो सुन सके, इसलिए समय से पहले पहुंचे हैं। सजा फांसी हो, आप देख ही रहे हैं कि जो तख्तियां लेकर पहुंचे हैं उसमें फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक नरसंहार 1984 में हुआ था और 1984 के नरसंहार में जो लोग शामिल हैं और मुख्य तौर पर चूंकि सज्जन कुमार इस मामले में दोषी करार दे दिए गए हैं कोर्ट की तरफ से, तो इसलिए चाहते हैं कि सज्जन कुमार को फांसी हो। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे तख्तियां लेकर आए हैं उसमें साफ लिखा है कि सज्जन कुमार को फांसी दो। गुरलाट सिंह काहलो वही व्यक्ति हैं जो लगातार इस मामले में कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं, इंसाफ उन लोगों को मिले जो इस पूरे मामले में पीड़ित है और इसलिए कोर्ट के बाहर यहाँ पे अपना जो इंसाफ की मांग और साथ ही साथ सज्जन कुमार को फांसी की सजा हो, ये तख्तियां लेकर पहुंचे ताकि एक संदेश यहाँ से दे सकें। बिल्कुल विनय, याचिकाकर्ता क्योंकि आपके साथ मौजूद भी है, तो ये 41 साल का सफर किस तरीके से रहा है, कितना संघर्ष किया है, क्या उतार चढ़ाव उन्होंने देखा है, ये भी आप बातचीत कीजिए उनसे। सज्जन कुमार को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। और देखिए बिल्कुल जानते हैं गुरलाट जी 41 साल आप लड़े, बहुत उतार चढ़ाव देखा होगा, लाजमी है कि कई लोगों ने आपको इस तरह की धमकियां भी दी होंगी इस केस में पीछे हो जाएं, कई गवाह भी मुकरे होंगे, बहुत कुछ उतार चढ़ाव आपने जरूर इसमें देखा होगा। देखिए जब 84 के जब ये जेनोसाइड हुआ तो मैं 12 साल का था, मेरा 72 का बर्थ है और मुझे अच्छी तरह याद है कि हम एक छोटा सा कस्बा है साथ में हरियाणा में बहादुरगढ़ में रहते थे और मैं नहाने जा रहा था और मैं बाथरूम के अंदर घुस रहा था और मेरी मदर भागी हुई आई और मुझे खींच के ऐसी अंडरवियर के अंदर पड़ोसियों के घर में खींच के ले गई। मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ है, लेकिन कुछ 15-20 मिनट बाद पता लगा कि हमारे घर पे पथराव हुआ है, उसे जलाने की कोशिश हुई। फिर पड़ोसी ने कहा कि ये चले गए, ये पंजाब चले गए थे, अब यहाँ कोई नहीं रहता, तो उन्होंने घर पे पथराव करके छोड़ दिया और 4 दिन तक आप ये मानिए कि हमने सूरज नहीं देखा। पड़ोसी जो हैं वो बाहर सोते थे, हम उनके बेडरूम में सोते थे और हमें नहीं पता था कि हम बचेंगे नहीं बचेंगे। तब सोशल मीडिया भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, हमें नहीं पता था बाहर क्या हो रहा है। आप सोचिए वो क्या ट्रॉमा रहा होगा। मेरे फादर राजस्थान में थे, तब फोन वगैरह इतने नहीं थे, हमें ये नहीं पता कि वो जिंदा है नहीं है। वो 20 दिन के बाद वापस आए, तो 20 दिन तक हमें यही होश नहीं था कि वो जिंदा बचे होंगे कि नहीं बचे होंगे। तो उतार चढ़ाव की बात है कि मेरे जैसे तो ऐसे हजारों एग्जाम्पल होंगे जिनके पिता वापस आ ही नहीं पाए, वो लौटे ही नहीं। ये भी नहीं पता कि वो डेड बॉडी भी कहाँ उनको कभी मिली या नहीं मिली। ये नृशंस हत्याएं, जेनोसाइड पकड़ के किया गया। उतार चढ़ाव की बात तो यह है कि 2015 से पहले तो इंसाफ की उम्मीद खत्म ही हो गई थी। जब 2015 में मैंने PIL डाली
तो मेरे जो वकील मित्र थे, मेरे साथी थे, वो सभी कहते थे बहुत मुश्किल है, इतना पुराना केस हो गया है, गवाह भी नहीं रहे। तो हमने प्रार्थना करके भगवान से कि आखिरी जो उम्मीद है वो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट बची है, और इसी के ऊपर हम दाव खेल रहे हैं। और वो परमात्मा की कृपा से वहाँ PIL एक्सेप्ट हुई, सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन स्टार्ट हुई, कांग्रेस की सरकार चेंज हो गई, 2015 में नई सरकार आ गई, और उसके बाद न्याय की प्रक्रिया स्टार्ट हो। सज्जन कुमार के अलावा और भी बहुत से लोग जो कि इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे, कुछ की मौत भी हो चुकी है, और क्या अभी आप मानते हैं कि सज्जन कुमार के अलावा भी और भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो बाहर हैं लेकिन उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? बहुत से ऐसे तो हजारों लोग हैं। मैं वही कह रहा हूं कि अब तो ये जस्टिस सिंबॉलिक है, ये पूर्ण जस्टिस कभी नहीं हो सकता। ये तो जस्टिस डिनाइड हो चुका था, ये तो हमने जितना जस्टिस है वो छीन के लिया है। ये सिर्फ मरहम का काम करेगा, जस्टिस का काम तो कभी कर ही नहीं सकता है। आप ये देखिए ना, देश की राजधानी हो, देश की राजधानी दिल्ली, उसका सेंटर तिलक नगर, और तिलक नगर में एक कॉलोनी हो जिस कॉलोनी का नाम विधवा कॉलोनी हो, क्योंकि उसके अंदर कोई मर्द बचा ही नहीं था, वो विधवाएं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रह गई थी। अब कितने सालों में उन्होंने बच्चों को बड़ा किया, उनकी भी नेक्स्ट जनरेशन आ गई, एंड दे आर स्टिल वेटिंग फॉर द जस्टिस। तीसरी जनरेशन भी जस्टिस का वेट कर रही है। इससे ज्यादा देश का क्या दुर्भाग्य होगा, न्याय व्यवस्था का क्या दुर्भाग्य हो सकता है, आप बताइए मुझे। 2014 में सरकार बदली, उससे पहले जो पीड़ित हैं, जिस तरह से आपने बताया कि विधवा कॉलोनी में सब लोग रहते हैं, क्या उनको कभी सरकारों की तरफ से कुछ प्रोत्साहन राशि या फिर कोई मदद दी गई हो? देखिए, कभी कभी कुछ ना कुछ अनाउंस होता रहता है, कभी 5 लाख दे दिए, कभी 2 लाख दे दिए। पैसा कभी इंसान की भरपाई नहीं कर सकता। अब वो ट्रॉमा देखे ना, जब एक विधवा रह गई, वो केस नहीं कर सकती, वो डरती हैं कि मेरे बच्चों को भी जिंदा ना जला दें, उन्हें ये धमकियां मिलती हैं कि केस डाला तो तुम्हारे बच्चों को भी जिंदा जला देंगे। वो ट्रॉमा क्या होगा? आप कभी भूल सकते हैं कि आपका पारिवारिक मेंबर को आपके सामने जिंदा जलाया जा रहा हो, वो चिल्ला रहा हो, चीख रहा हो, आप अपने बच्चों को अपने साथ चिपका के उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हो। क्या वो औरत कभी इस ट्रॉमा से निकल पाई होगी? क्या कोई पैसा, क्या कोई न्याय व्यवस्था इस ट्रॉमा को खत्म कर सकती है? कभी नहीं कर सकती। तो ठीक है, मैं तो कह रहा हूं कि 5-10 लाख भी दिल्ली जैसे शहर में कुछ नहीं है। नौकरियों की अभी अनाउंसमेंट की है, लेकिन अभी तक कोई नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए हैं, तो हम लड़ाई लड़ेंगे कि वो नियुक्ति पत्र भी दिए जाएं और ज्यादा से ज्यादा जो उनको दिया जा सकता है वो दिया जाए। तो बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खुद बयां कर रहे हैं वो दास्तां जो इन्होंने देखी है। बशर्ते ये जब पूरा नरसंहार हुआ तब ये तमाम लोग, इनकी उम्र बहुत कम थी। गुरलाट सिंह जी जो याचिका करता है, उनका खुद कहना था कि ये जब पूरा नरसंहार हुआ, बच्चे थे, 12-13 साल के थे, इन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा है कि किस तरह से नरसंहार हुआ है। लेकिन अब जो लड़ाई ये लगातार लड़ रहे हैं इंसाफ की, उसमें कई उतार चढ़ाव तो इन्होंने देखे ही हैं। साथ ही साथ ये चाहते हैं कि और भी, क्योंकि इनका कहना है कि बहुत से लोगों को पकड़ लिया गया है, बहुत से ऐसे लोग जो मारे जा चुके हैं, क्योंकि 41 साल पुराना ये मामला है। और ऐसे में अब जब इंसाफ का दिन है तो ये कह रहे हैं कि एक सिंबॉलिक इंसाफ है, क्योंकि बहुत से लोग जो इस पूरे नरसंहार के पीड़ित हैं, उनकी एक जनरेशन आगे बढ़ गई है, कुछ जनरेशन के उनकी खत्म हो गई है। तो कह रहे हैं कि सिंबॉलिक इंसाफ रहेगा, लेकिन वो भी तब जब फांसी की सजा सज्जन कुमार को हो। फांसी से कम कोई सजा की यहाँ पे ये मांग नहीं कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि फांसी हो सज्जन कुमार को, और इसीलिए कोर्ट के बाहर पहुंचे हैं। लंबी लड़ाई लंबे समय से लड़ रहे हैं, आज इंसाफ का दिन है। क्या सजा सज्जन कुमार को मिलेगी तो थोड़ी देर में बाद में साफ होगा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी आप बीती बताई और बताया कि किस तरह से 84 में सिख समाज के जो लोग थे उनको मारा गया, घर से निकाल के मारा गया, घरों पे पथराव किया, तो यह वाकई में अपने आप में काफी दुखनीय घटना है। जी अच्छा विनय, क्योंकि आप देखिए कई मामले देखते हैं, और अगर कोई भी दोषी होता है, पहले से ही कोई सजा वो भुगत रहा होता है और कोई दूसरी जो सजा को लेकर फैसला सुनाया जाना होता है, तो आमूमन क्या होता है वो भी आप एक बार दर्शकों को जरूर समझाएं कि क्या प्रोसीजर रहता है पूरा। देखिए, हम तस्वीरें भी आपको कोर्ट के बाहर दिखाएंगे और आपको बताएंगे भी, क्योंकि पिछली जो सुनवाई थी
उसमें कोर्ट की तरफ से जो आदेश है वो सुरक्षित रख लिया गया था और दोषी पहले ही सज्जन कुमार को करार दे दिया गया है। दोषी करार दिए जाने के बाद सजा पर बहस हुई थी। सजा पे बहस को लेकर दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें रखी गई थी और पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जो सजा का फैसला है वो सुरक्षित रख लिया था। अब जब 2 बजे का समय है, जब 2 बजेंगे तो लाजमी है कि यहाँ पे दोनों पक्षों की तरफ से जो वकील होंगे वो कोर्ट में मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ कोर्ट की तरफ से अपना फैसला पढ़ा जाएगा। हो सकता है कि जब 2 बजे का समय है तो फैसला पढ़ने में और लिखने में थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन जब ये फैसला आएगा तब ये तय होगा कि सज्जन कुमार को कितनी सजा होती है। तो इसीलिए ये आज जो सजा पे जो फैसला आना है उसका पूरा प्रोसीडिंग रहेगी कि कोर्ट आज कोई दलील तो नहीं सुनेगा, लेकिन दोनों पक्षों की दलील चूंकि पहले ही हो चुकी है तो कोर्ट सिर्फ आज अपना फैसला सुनाएगा और फैसला क्या आता है वो तो फैसले के बाद पता चलेगा। लेकिन उम्मीद है यहाँ पे सभी लोगों को जो कि खास तौर पे पीड़ित हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं, उनको उम्मीद है कि कोर्ट फांसी की सजा सज्जन कुमार को देगा। बिल्कुल, देखिए फांसी की सजा होती है तो वो बिल्कुल ही एक अलग केस बन जाता है, लेकिन अगर क्योंकि पहले से वो सजा काट रखे हैं, उनको 10 साल की 15, 20, 25 साल की सजा होती है तो वो मर्ज हो जाती है या किस तरीके से रहता है पूरा प्रोसीजर यहाँ पर? कोर्ट पे निर्भर करता है कि कोर्ट जो सजा है, अगर जो भी सजा है उसको पुरानी सजा में मर्ज करता है या फिर पुरानी सजा खत्म होने के बाद सज्जन कुमार की इस मामले में सरस्वती विहार हत्याकांड मामले में सजा आगे एक्सटेंड की जाती है या फिर फांसी की सजा दी जाती है। ये सब कोर्ट पे निर्भर करता है। सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद ही कोर्ट कोई फैसला लेता है और चूंकि आज फैसले का दिन है तो कोर्ट पर निर्भर करेगा कि कोर्ट जो सजा देता है वो कितनी देता है। क्या पुरानी सजा खत्म होने के बाद नई सजा शुरू होगी या पुरानी सजा में इसको मर्ज किया जाएगा या फांसी की सजा दी जाएगी, ये सब कोर्ट पर निर्भर करेगा और जो कि अब से थोड़ी देर बाद यानी कि तकरीबन 2 बजे साफ हो पाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखिएगा, मौके पर आप हैं और तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों तक आपके जरिए पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया विनय, तमाम जानकारी देने के लिए आपका।